Starting with the name of Allah Almighty. Dear student, Assalamu alaikum. Today we talk about numerical number 7, chapter number 1, second year physics. Open your books. Numerical की statement है, a particle having a charge of 20 electron on it fall through a potential difference of 100 volt. Calculate energy acquired by it in electron volt. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, डाटा। चार्ज आपको दिया हुआ है 20 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कोलम। 20 एज इट इज़ आ गया, इसकी जगह आपने लिखा 1.6 10⁻⁻19 कोलम। ये आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट और आपने एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। अच्छा, ये फार्मूला बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ है। E=QV, आपने वैल्यूज़ पुट की। ई क्यू की जगह आपने पुट किया 20 × 1.6 10⁻⁻19। वी क्या आ गया 100 जॉल। अच्छा, अब उसने ना स्टेटमेंट में कहा आपको एनर्जी चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जॉल को जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 10⁻⁻19 पर ही डिवाइड करते हैं। इनकी कैंसलेशन हुई तो आपने इनको जब मल्टीप्लाई किया, ई की वैल्यू आपके पास निकली 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था न्यूमेरिकल नंबर 7, मच मोर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। इसकी भी आप स्टेटमेंट देखेंगे, लेंथ स्टेटमेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो मिलीकन वाला टॉपिक पढ़ा था ना आपने, इसी उसी में जो फार्मूलाज यूज हुए थे ना, वही सारे फार्मूला इस न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो स्टेटमेंट है, इन मिलीकन experiment oil droplet are introduced into the space between two flat horizontal plates 5 mm apart। ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। the plate voltage is adjust to exactly 780 वोल्ट। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद कहते हैं the plate voltage is switch off and selected droplet is observed to fall। measure डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 1.50 मिलीमीटर। टाइम दिया हुआ है 11.2 सेकेंड। आपने अच्छा ऑर्डेंसिटी दी हुई है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर दिया हुआ है 1.80 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। कैलकुलेट करना है आपने मास और चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आसान है, टफ नहीं है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 780 वोल्ट और एस दिया हुआ है आपको 1.50 मिलीमीटर। इसको भी आपने चेंज किया मिली को मीटर में, ये आ गया 10⁻³ मीटर। उसके बाद है जनाब, अच्छा ये जो था, ये डी और एस में क्या फ़र्क है ये देखें ज़रा। यहाँ पर कहता है ये जो हॉरिजेंटल प्लेट्स के दरमियान स्पेस है वो, उनमें फासला जो है वो 5 मिलीमीटर का है। फिर कहते हैं वोल्टेज को अगर आप ऑफ करें एंड सेलेक्टेड ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब होगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये जो ड्रॉपलेट डिस्टेंस कवर करेगा ये वो डिस्टेंस है और ये जो है ये दो प्लेट्स के दरमियान गैप है, ये फ़र्क है इन दोनों में। और टाइम आपको दिया हुआ 11.2 सेकेंड। विस्कोसिटी आपको दी हुई है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। रो आपको दिया हुआ है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विस्कोसिटी दी हुई है, मास फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे मास और चार्ज के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या मौजूद है डाटा में और क्या चीज़ मौजूद नहीं है। मास का फार्मूला मिलीकन वाले टॉपिक से ही निकाला, 4/3 πr³ रो। ये इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं, इक्वेशन 12.45। मास बराबर है 4/3 πr³ रो। तो अब आप अपना डाटा सर्च करें, आपके पास पाई की वैल्यू होती है, रो भी है नहीं है, तो आपके पास क्या नहीं है, आर नहीं है। तो मतलब जब तक आर फाइंड नहीं होगा तो हम मास फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो हमारा पहला पर्पस क्या होगा, हम आर फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं क्यू। अब क्यू भी हमने फाइंड करना है। बेसिकली हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइंड करनी है, मास और चार्ज। अच्छा, क्यू का फार्मूला है mg/d/v। ये फार्मूला भी बुक में मौजूद है, इक्वेशन 12.44। Q = mg/dv। अपना डाटा सर्च करें, आपके पास मास नहीं है, मास यहाँ से फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे। जी की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू भी पता है आपको, और वी जो है आपके पास वी भी नहीं, वी की वैल्यू मौजूद है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, पहले हम
इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में हमें क्या नहीं पता, हमें रेडियस का नहीं पता। तो रेडियस का जो फार्मूला है वो है R इक्वल 9 ईटा V टर्मिनल ओवर 2 रो G। ये इक्वेशन है आपके पास, R स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, 9 ईटा V टर्मिनल ओवर 2 रो G। स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला हम किसके लिए यूज़ करेंगे, R के लिए, और R कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है। तब जाके हमें मास फाइंड होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सर्च करें कि R में जो टर्म्स दी हुई हैं क्या वो भी सारी मौजूद हैं आपके पास। ईटा है हमारे पास, रो भी है, जी का हमें पता नहीं है, तो किसका पता नहीं है, हमें टर्मिनल वेलोसिटी का पता नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी जनाब इसका फार्मूला होता है सिंपल वेलोसिटी वाला, VT इक्वल S/T। तो यानी कि R फाइंड करने से पहले आपको भी टर्मिनल का पता होना चाहिए, ये हम फाइंड करेंगे। तो पहले इसको फाइंड करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। वैल्यूज आपने पुट की, आपको S दिया हुआ है 1.50 10 की पावर -3 और टाइम आपको ये दिया हुआ है। सॉल्व किया, यहाँ से ये मिल गया। अब कोई मसला नहीं है। अब हम R वाला फार्मूला निकाल के 9 ईटा V टर्मिनल ओवर 2 रो G आप पुट करें। 9 ईटा की वैल्यू 1.80 10 की पावर -5 और V टर्मिनल आपने अभी फाइंड किया, यहाँ पर आप पुट कर देंगे। उसके बाद जनाब 2 रो भी आपके पास गिवन है और G भी आपके पास गिवन है। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास R निकल आएगा 0.011 10 की पावर -4 मीटर। R फाइंड हो गया। अब कोई मुश्किल नहीं है, अब जनाब हम इजीली मास फाइंड कर सकेंगे। तो इस फार्मूले में पुट करेंगे, R की वैल्यू रो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ से मास कैलकुलेट हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी 4/3 × 3.14 और 0. ये R की वैल्यू है, ये कोड की, और साथ किसको हमने कोड किया, मास को। मास दिया हुआ है 900। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मास की वैल्यू निकली 5.018 10 की पावर -15 किलोग्राम, ठीक है। अब हम इजीली Q की तरफ मूव कर सकते हैं। Q इक्वल Q का फार्मूला था mg/d/v। मास पुट किया, G यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पुट किया, V भी आपने पुट किया, ठीक है। D है, सॉरी, D पुट किया और डिवाइडेड बाई क्या था, V। अच्छा, Q वाले फार्मूले में क्या अननोन था, सिर्फ मास। मास हमने कैलकुलेट करके अब हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास Q निकला 3.15 10 की पावर -19 कोलम, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टेटमेंट, अ प्रोटॉन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कोलम, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दी हुई है, डायरेक्टेड टूवर्ड राइट इज़ अलाउड टू गो थ्रू द डिस्टेंस आपको दिया हुआ है फ्रॉम A to B। अच्छा, आपने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान, आपने वर्क डन फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आपने फाइंड करना है, और वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन आपको बुक में गिवन है 1.67 10 की पावर -27 kg। डाटा अभी पढ़ा तो यहाँ लिखेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दी हुई है 5000 न्यूटन पर कोलम, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे। Q आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10 की पावर -19 कोलम। अच्छा, उसके बाद आपने फाइंड क्या क्या करना है, अभी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान, वर्क डन फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, और उसके साथ साथ आपने और क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी भी आपने फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला बहुत बेसिक फार्मूला है, डेल V इक्वल -ED। ये जो था ना टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, ये फार्मूला है E इक्वल -del V/d। यहाँ से आपने ये फार्मूला निकाला, ये डेल V इक्वल -ED पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक से। तो डेल V एज इट इज़ आ गया, E की जगह आपने क्या पुट किया, D आपने पुट किया 0.1। जब इनको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास निकला -500 वोल्ट। हमारा पहला टास्क कंप्लीट हुआ। देन अब हम मूव करते हैं वर्क की तरफ। तो इसका फार्मूला है W इक्वल QV। बेसिक फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं सारे। Q आपने पुट किया, आपने V पुट किया, तो फिर वही बात, जाउल में दिया हुआ है, हमें जाउल में नहीं चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसी को डिवाइड करेंगे। 1.6 × 10 की पावर -19, कैंसलेशन हुई, यहाँ से आपको मिला वर्क, क्या मिला, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने फाइंड करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फार्मूला तो यही होगा, Q डेल V। माइनस का साइन क्यों आएगा, बिकॉज वो कह रहे हैं कि जो चार्ज है, प्रोटॉन है, वो मूव कर रहे हैं प्लेट A से B। अगर A से B मूव करेगा तो यानी कि उसका क्या मतलब होगा,
इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर बी से ए मूव करेगा तो मतलब आउट दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि अगर वो ए से बी से ए मूव करेगा तो पॉजिटिव का साइन होगा, अगर ए से बी मूव करेगा तो नेगेटिव का साइन होगा, यानी कि ये नेगेटिव का साइन बता रहा है ये अवे फ्रॉम दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। तो माइनस एज इट इज़ आ गया, क्योंकि जब आपने पुट किया डेल वी पुट किया, फिर वही बात सेम स्टेप है, सिर्फ माइनस के साइन की वेरिएशन है, तो दोबारा यही निकल आया। काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वही फार्मूला है, बिल्कुल सेम स्टेप। तो यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी क्या निकली 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन यूज़ नहीं किया बिकॉज प्रोटॉन ने स्टार्ट में मूव किया था टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर उसने मूव किया अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर पोटेंशियल की बात की हमने। लास्ट में जो है हमने फाइंड करना है जनाब वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 mv²। यहाँ से आपने v को फार्मूला निकाला, v इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको बुक में गिवन है, आपने पुट किया तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ये निकल आई 3.097 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। स्टेटमेंट की तरफ देखें ज़रा, इसमें कहता है यूजिंग द जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच पॉइंट चार्ज दिया हुआ है 4 × 10⁻⁸ कोलम alter the electric potential at 1.2 meter away when charge is positive, when charge is negative, much more important numerical। तो इसमें डाटा बनाएंगे सबसे पहले। Q आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁸ कोलम, R आपको दिया हुआ है 1.2 मीटर, V आपको नहीं पता, मालूम करना है। पॉजिटिव चार्ज के लिए भी नेगेटिव चार्ज के लिए भी फार्मूला है, पढ़ा हुआ है आपने, V इक्वल KQ/R। K यहाँ पर क्या है, कॉलम्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q आपको दिया हुआ है, R भी आपको दिया हुआ है 1.2। इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ आया 3 × 10⁻² वोल्ट या 300 वोल्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब उसने कहा है नेगेटिव चार्ज के लिए आपने फाइंड करना है, बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन फार्मूले में। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, आंसर सेम आएगा विद माइनस नेगेटिव साइन। ये देखिए ज़रा, इस तरह की एग्जांपल 12.3 भी है, यहाँ भी यही फार्मूला यूज़ हुआ है, बिल्कुल यही एग्जांपल है सेम इस न्यूमेरिकल जैसी। आपने ये भी करनी है, आपने वो भी करनी है। फार्मूला देखें 1/4πε0 Q/d, मैंने भी तो यही फार्मूला लगाया ना, बस मैंने 1/4πε0 को K लिख दिया है, क्योंकि 1/4πε0 K के ही बराबर होता है। तो ये फार्मूला यहाँ से आया है। 12.3 एग्जाम्पल और ये वाला न्यूमेरिकल दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन था, फिर वही बात K आपने पुट किया, Q पुट किया, R पुट किया, सेम स्टेप होंगे, सिर्फ यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 3 दोनों रिलेटेड है, आपने दोनों को लाजमी सॉल्व करना है। यहाँ तक ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12 है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा contain a capacitor for storing the energy used to produce the flash in one such unit। potential difference between the plate जो है वो दिया हुआ है 750 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर आपको दिया, कैपेसिटेंस आपको दी हुई है, कैपेसिटर का वोल्टेज आपको दिया हुआ है 330 वोल्ट। आपने जनाब एनर्जी फाइंड करनी है। तो डाटा बनाते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। V आपको दिया हुआ है 330, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है 750 माइक्रोफेरेड, माइक्रो होता है 10⁻⁻6 के। आपने एनर्जी फाइंड करनी है, तो फार्मूला आया E इक्वल 1/2 CV²। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, ये देखें ज़रा, टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसमें ये फार्मूला E इक्वल 1/2 CV²। तो 1/2 एज इट इज़ आ गया, C की जगह आएगा 750, 10⁻⁻6, V की जगह आएगा 330। आपने इसको जब समराइज़ किया तो यहाँ से आपके पास आंसर निकला 40.8 जूल। हमें भी एनर्जी ही चाहिए थी। लास्ट न्यूमेरिकल, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और इंतहाई आसान न्यूमेरिकल। तो इसमें कहता है आ कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस दी हुई आपको, इन चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 450 वोल्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड। इलेक्ट्रॉन भी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे आपने वो फाइंड करना है। C दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10⁻⁻19 कॉलम। फार्मूला बेसिक है, Q इक्वल CV। ये क्यों फाइंड करें, यहाँ से हमें Q चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने वाले फार्मूले में जो ये Q होगा वो हमें रिक्वायर्ड होगा।
तो सी की जगह आपने पुट कर दिया, वी की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्यू निकला 1125 10 की पावर -8 कॉलम। और यहाँ से फार्मूला लगाया आपने n इक्वल क्यू ओवर ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है चार्ज और 4 2 1 इलेक्ट्रॉन। वैल्यूज पुट की तो आपके पास n निकला 7 × 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक जो है चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। आपने इनके न्यूमेरिकल के नोट्स बना लेने हैं, मच मोर प्रैक्टिस करनी है, रिलेटेड एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।